अनुष्का अपनी सहेली आध्या से अपनी और अभिनव की फर्स्ट मुलाकात के बारे में बता रही थी। अनुष्का, मुझे याद है जब अभी हमसे पहली दफा मिले थे, एक शादी में, अभी बहुत देर से मुझे ही देख रहे थे। ये बात हमें हमारी एक बगल की बहन संस्कृति ने बताया कि दी वो लड़का कब से आपको देख रहा है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो हमने भी उसके कहने पर उधर देखा जिधर संस्कृति ने इशारा किया था। देखा कि सच में वह हमें ही देख रहे थे। हमने संस्कृति से बोला, छोड़ो यार, देखने दो। देख नहीं रही हो तुम? कितना बेशर्म लड़का है ये। देख रहा है कि हम उसे ही देख रहे हैं, फिर भी वह हमारी तरफ ही देख रहा है और हम नहीं जानते हैं उस लड़के को। होगा लड़की वालों की तरफ से। संस्कृति थोड़ी चंचल है तो वह बिना हमें बताए ही अभी के पास चली गई और उनसे बोली कि आप मेरी दी को क्यों देख रहे हो, क्या इरादा है आपका? तो अभी थोड़ा झेप गए उसके ऐसे सवाल से। उनके मुंह से फ्लो में ये बात निकल गई कि वह मुझे पसंद करने लगे हैं। संस्कृति भी कम नहीं थी। वह बोली कि अच्छा जी, तो पसंद आई है मेरी दीदी आपको, तो यहाँ खड़े खड़े देखने से नहीं मिलने वाली है वह। जाओ और अपनी बात को आगे बढ़ाओ, आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप देखते रह जाओगे और कोई दूसरा मेरी जान से प्यारी दीदी को अपने साथ लेकर चला जाए। संस्कृति की बात को सुनकर अभी को लगा कि कहीं सच में कोई और ना लेकर चला जाए, क्योंकि वह देख रहे थे कि बारात में जो लड़के आए थे वह सब भी मुझे ही देख रहे थे। कारण ये था कि उस शादी में सिर्फ हम ही एक बड़े थे, बाकी छोटी छोटी ही लड़कियां थी। सच बताओ, मुझे वह शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी यार, सब हमें ही घूर रहे थे। अब बताओ, कोई तुम्हें यूं इस तरह एक टक अपलक निहारेगा तो आपको कैसा फील होगा? उस समय मेरा तो मन कर रहा था उस समय की जाकर सबका मुंह तोड़ दूं, लेकिन अफसोस कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं ना। सहेली आध्या ने कहा, तो फिर क्या हुआ, कैसे मिले तुम दोनों? अनुष्का, अच्छा जी, बड़ी जल्दी है जानने को, फिर बताना शुरू करती है। तो क्या था, संस्कृति के ऐसे कहने पर वह मेरे पास आए और आते ही धीरे से मुझे हेलो बोले और तब हमने भी हाय बोला। कुछ देर तक यूं ही हम खामोश रहे। फिर जब मैंने देखा कि वह कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं और संस्कृति और अभिनव के बीच जो भी बातें हुई थी वह मैं नहीं जानती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या मुझसे? तो वह हाँ, नहीं, नहीं, मेरा मतलब हाँ, हमें आपसे कुछ कहना है, यदि आप बुरा ना माने तो। हमने भी कहा कि नहीं, कोई नहीं, जो कहना है आप कह सकते हो। तब वह थोड़ा सामान्य हो गए और मुझसे कहे कि यहाँ बहुत शोर है, छत पर चल सकती हो प्लीज। हमने भी सोचा कहीं कोई जरूरी बात करनी होगी इस बंदे को, तो हम भी बोले जरूर चलिए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, जो भी बोलना है वह जल्दी जल्दी बोल दीजिएगा, ठीक है? तो अभी भी हाँ में सिर हिला दिए। जब हम दोनों छत पर गए तो वह मेरे कहे अनुसार हम जैसे ही छत पर पहुंचे वह बोलना शुरू किए, एकदम गंभीर आवाज के साथ, और चेहरे पर नहीं ना सुनना पड़े इसकी वजह से घबराहट भी थी। वह मुझसे बोले कि क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये बात है बहुत जल्दी से छत पर जाते ही पूछे थे। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं आपको दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा, आपकी इज्जत करूँगा, आपको बहुत प्यार से रखूँगा, प्लीज़ मान जाइए ना। ना मत कहिएगा। उनके अचानक से ऐसे कहने पर हम चौंक गए। यार, यह बंदा तो मेरा आशिक निकला। हम सोचने लगे इसे हम क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर से इसने कैसे बेचारा सा मुंह बना रखा है। यार भगवान जी, आप ही कुछ करो, हम क्या करें और क्या कहें इस बंदे को? हम तो ठीक से जानते भी नहीं हैं। अभी ने जब देखा कि हम चुप हैं, कोई जवाब नहीं दिए, तो वह उदास होकर बोला, आप प्लीज मान जाइए ना, हाँ कहोगी तो हम अपने मम्मी पापा से कहेंगे आपसे शादी करने को। तब वह घुटनों के बल बैठ गए और अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तब हम क्या करते यार, बंदा क्यूट था, तो हमने भी उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और बोल दिया, हाँ मैं शादी करूंगी आपसे। वह बहुत खुश हो गए थे और मुझे अपनी गोद में उठाकर 2 या 3 चक्कर गोल गोल घुमा दिए थे, और फिर वही छत पर बैठ गए हम दोनों और बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद वह मुझसे बोले कि क्या आप हमसे अभी शादी करोगी? तो हम बोले, अच्छा, बिना बारात लाए ही शादी करोगे आप मुझसे? बड़ी जल्दी है आपको तो उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा था। हम तो उनके ऐसे कहने पर एकदम से शर्मा गए थे। फिर कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई और हम बहुत खुश भी हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में। अनुष्का और अभिनव की लव स्टोरी सुनकर आध्या ने कहा, वाह वाह, क्या बात है, काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाता, आप ही के जैसे हमारे भी हमसफर मिल जाते।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।